अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बहुत ही दिलचस्प इंसान के साथ मिलाने जा रहा हूं जिसके पास कभी 300 रुपए फीस अदा करने के लिए पैसे ना थे। वो दिन को तालीम हासिल करता, शाम को नौकरी करता और साथ में अपना कारोबार भी करता। और आज अगर उसे आप यंग मिलियनेयर कहें तो गलत ना होगा। आज कोई दुनिया में ऐसी अल्लाह ताला की नेमत मौजूद नहीं जो जिसको वो खरीदने की ताकत ना रखता हो, लेकिन वो बच्चा जिसके पास फीस तक 300 रुपए अदा करने की ताकत ना थी, उसने ये सब कुछ कैसे हासिल किया, क्या क्या उसकी जिंदगी में हर्डल्स आए, आपको एक बेहतरीन शख्सियत और बेहतरीन मोटिवेशन रूहुल हसनैन से मिलवाते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं। और आप लोग जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में मिलने वाले मौकों और ना मिलने वाली नौकरियां और वसाइल को कोसते रहते हैं, कुछ करते नहीं, आपके बारे में उनसे ये मशवरा लेंगे कि आप लोग भी कैसे अपनी जिंदगी को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम आदिल भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है। पहले तो भाई मेरा सैल्यूट है आपको, आपकी हिम्मत को, और आपने ये जो कुछ भी अचीव किया है, मेरे जो लफ्ज हैं उनका कद बहुत छोटा है, आपकी कामयाबी बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे के पास 300 रुपया भी नहीं होता फीस अदा करने के लिए, वो अभी इंग्लैंड जैसे मुल्क में सेटल्ड कंपनी बनाकर बैठ जाता है, पाकिस्तान में लग्जरी हाउस, लग्जरी गाड़ियां, वालदैन को उम्रा और वालदैन के साथ कई ख्वाहिशमंदों को उम्रा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखें, सबसे पहले तो आदिल भाई मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिस ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया और आज मैं सब नौजवानों के लिए एक लर्निंग लेसन और एक स्टोरी बन के आपके सामने आया। और सेकंड थिंग ये कि जिस तरह आपने पूछा कि ये सारा कुछ, इसके पीछे एक बहुत मेहनत, दिन रात की मेहनत, और सम टाइम तो ऐसे था कि मुझे ये लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वही आपका जो अपनी लाइफ के साथ आप डिटर्मिनेशन होती है, आपके गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और कहाँ तक आपने पहुँचना है, उन सब चीज़ों को लेके फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दिया, और ये सब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठा हूँ। अच्छा, मुझे ये कुछ थोड़ा सा तफसीलन मैं आपसे जानना चाहूंगा। है तो ये आपकी राजदारी, आपकी पर्सनल लाइफ, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बताएं कि वो क्या दौर था जिसमें आपसे 300 रुपया नहीं था अदा करने होता, खाने के मसले थे, वालदा आपकी काम करती थी जिससे आपको देखकर तकलीफ होती थी, वो जरा पूरे उस सर्कमस्टांस में हमें लेकर जाए ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही आदिल भाई। देखिए, मैं एक बहुत ही बैकवर्ड जो एरिया था, हमारा गांव था, ये दुमेली के साथ ततोड़ गांव है, वहां से बिलोंग करता था। और आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2005-6 की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे आप यकीन करें बिजली भी नहीं होती थी। फिर वहाँ से मूव किया, वाली साहब आर्मी में थे, मूव किया, हम बाहर आए, मतलब डिफरेंट के साथ जगह पे हम लोग रीलोकेट करते रहे। लेकिन जब मतलब बहुत ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड था, और फ्रॉम लाइक जब मैं एक नाइन्थ क्लास में था, उस टाइम पे ये सिचुएशन थी, यू बिलीव मी, कि हम इस चीज़ को बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए स्टडी भी कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था। और फादर ने ये चीज़ मुझे कही थी कि मुझे यहाँ से आगे तुम्हें मज़ीद स्टडी कंटिन्यू करवाना बहुत मुश्किल है, हम तालीम को जारी नहीं रख सकेंगे। लेकिन मेरे अंदर वो यही था कि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई का बहुत शौक था कि पढ़ना है और अपनी एक प्रोफाइल बनानी है और अपने आप को किसी जगह पे लेके जाना है। वो सब चीज़ें, वो गोल्स, वो टारगेट्स जो अपनी लाइफ को लेके थे, वो सब माइंड में थे, जिन चीज़ों की वजह से मैंने एक वो स्ट्रगल की और उस फेज में रहा। ये और 2014 की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उस टाइम पे ये था कि हम लोग पिंडी में थे और मैं 9th क्लास में था बिल्कुल, और मैं अपनी फीस मेरे वाले सब नहीं अदा कर पा रहे थे। और मेरी 300 रुपये फीस थी और मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था। और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और मैं 9th क्लास में मेरे अच्छे मार्क्स आए। 10th में जब मैं गया, फिर मैंने कहा कि क्योंकि फीस भी मुश्किल थी, बाकी चीज़ें भी मुश्किल थी, और फिर सुबह घर दूर था, गाड़ी के किराए के पैसे नहीं होते थे, यकीन करें, मतलब सुबह निकलना, घंटा डेढ़ पैदल चलना और स्कूल जाना, और फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ। और 10th के मैंने एग्जाम्स दिए थे, मुझे याद है 10th के मैंने एग्जाम दिए। उस एग्जाम्स देने के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने काम स्टार्ट किया, पेपर्स देने के बाद मुझे डेली के 50 रुपये मिलते थे। मतलब डेली के क्या काम करते थे आप? मतलब वो एक शॉप पे एज ए क्लीनर की मुझे जॉब मिली थी, और वो मुझे डेली के सिर्फ 50 रुपये देते थे कि सुबह आपने 9 बजे आना है, रात 9 बजे तक आपने काम करना है हमारे पास। उसमें ये होता था कि आपने क्लीन करनी है, शॉप्स क्लीन करनी है, साथ सफाई वगैरह, बाहर से कोई चाय से ले, ये खाना शाना ले, उन्होंने मुझे इस काम के लिए रखा हुआ था। लेकिन उस दौरान भी मैं ये चीज़ नहीं था कि यार पैसे कम है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कि इतना मुश्किल हो रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल भी मैंने माइंड में नहीं रखा और मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया।
वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ भी फिर मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेरा यूं जो है मैट्रिक था वो क्लियर हो गया। वालिद साहब से डिस्कस की कि माशाल्लाह। हम इस चीज़ को आगे लेके मैं अपनी पढ़ाई को लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बेशक लेके जाना चाहते हो, लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मज़ीद आगे पढ़ा सकूँ। अगर तुम अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हो, स्टडी एक्सपेंस बाकी चीज़ें, तो तुम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब वो ये चीज़ें, है। ये टाइम फिर फर्स्ट ईयर में चला गया। फर्स्ट ईयर में ये था कि मैं सुबह जो था कॉलेज जाता था, हम 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक कॉलेज, उसके बाद फिर मैं शॉप पे आ जाता था। उन्होंने मेरा मुझसे बड़ा कोऑपरेट किया है शॉप पे, वो मुझे रखा उन्होंने, शाम 9-10 बजे तक मैं शॉप पे काम करता था, सुबह कॉलेज होता था और इस तरह कर करके मतलब मेरा जो है फर्स्ट ईयर का वो जो टाइम पीरियड वो क्लियर हुआ। और सेकंड ईयर में जब ऐसा हुआ कि मतलब मेरा वो एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली, बस अल्लाह ताला की तरफ से था, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। अब टीचर्स का ये कहना था कि यार आप जो है ना ये साल एग्जाम्स ना दो, नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम्स में क्लियर हो जाना। अब ये था कि एग्जाम्स में अगर मैं ना देता मेरा वो 1 साल जाया हो जाता। अब वो 1 साल जाया भी नहीं करना था और अपना सेकंड ईयर भी क्लियर करना था। अब उस चीज को भी माइंड में रखा और फिर उसी फ्रैक्चर टांग के साथ यकीन करें, अल्लाह ताला पे यकीन रख के मैंने एग्जाम्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 गो में वो भी अपने एग्जाम्स क्लियर कर। और फिर वो जो 50 रुपए रोज वाली अच्छी बात थी, उससे फिर उन्होंने मुझे 4000 मंथली देना शुरू किया। 4000 5000 मुझे मंथली देते थे और इस तरह करके फिर मैंने अपने सेकंड ईयर क्लियर किया। जब सेकंड ईयर यानी क्लियर आपकी किया, प्रमोशन होगी। सॉरी, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रमोशन होगी फिर। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपने सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब हम आपको जो है वो मतलब मुझे अब इतना ही याद है कि 4 के 5000 वो मुझे उस टाइम पे वो देते थे। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2016 के, क्योंकि 2014 में मेरा वो हुआ था, मैट्रिक क्लियर हुआ था और 2016 में जाके मैंने अपना इंटर क्लियर किया। तो फिर ये कि उसमें मतलब वो 4-5 हजार रुपये मंथली मिलना, उसमें फिर ये है कि मुझसे थोड़ा सा ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। इस सब में जो मेन चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि यार आपने ये काम नहीं करना, आपने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रगल जो वाला जो आपका फेज होता है, जब तक आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ चीज भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो उसमें फिर ये था कि जब मेरी सेकंड ईयर कंप्लीट हुई तो फिर वो सैलरी बढ़ गई। अब ये है कि मैंने थोड़ी जॉब तलाश शुरू कर दी कि चलो सेकंड ईयर हो गया, क्योंकि अभी अभी यूनिवर्सिटी में भी जाना था। यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस आपको पता है, मैंने रिफा इंटरनेशनल से मेरी ग्रेजुएशन है और बड़ी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से, फिर ये थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, रिफा में फिर एडमिशन लिया। और एडमिशन की बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ कि एडमिशन के टाइम पे मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं थे। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे मैंने कुछ पैसे उधारे लिए, उधार लेके मैंने अपना एडमिशन भिजवाया यूनिवर्सिटी, और इस तरह फिर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। फिर ये था कि सुबह यूनिवर्सिटी जाना, वहां से 12-1 बजे आना, फिर एक जॉब पे जाना। वहां पे मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली और रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी वो 7-8 बजे तक होती थी। उसके बाद फिर मैं उसी दोस्त के पास जाता था, वो रियल एस्टेट का काम करता था। उसने कहा यार चलो तुम फ्री होते हो जो है ऑफिस के बाद, तो चलो मेरे पास आ जाना, चलो हम तुम्हें थोड़ा काम भी सिखाएंगे और तुम्हें थोड़ा चीजों का आइडिया भी हो जाएगा। अब उसके पास जाना और काम सीखना, वो साथ रियल एस्टेट का भी काम करता था और साथ वो अपनी ट्रेडिंग भी करता था। और वहां से फिर मुझे जो है ना रियल एस्टेट में और ट्रेडिंग में मुझे जो है इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। सम टाइम पैदल होता था, सम टाइम मैं लोकल गाड़ियों पे जो है ट्रैवल करके उसके पास जाता था। और फिर ऐसे करते करते जो है मतलब मैं साथ जॉब भी करता रहा। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर माशाल्लाह अच्छे से जीपीए के साथ क्लियर होता गया। और आई थिंक सो 2018 की बात है, 2018 में जाके फिर मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहला जो है वो प्लॉट सेल किया था। मतलब उसी के साथ रहते हुए पहला प्लॉट सेल किया, और जो मुझे उससे पैसे मिले थे, जो कुछ कमीशन मिला था, उससे मैंने बाइक लिया था। कितने पैसे थे वो? वो मेरे ख्याल से आदिल भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है, यही को 25-30 हजार रुपया होगा। कितनी खुशी थी उनकी, मतलब एक आप यकीन सोच नहीं दफा। सकते, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे जो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये एक आपकी फर्स्ट जो इनकम है, ठीक है नो डाउट मैं जॉब कर रहा था, लेकिन जो एक बिजनेस से जो फर्स्ट आपकी इनकम जनरेट होती है, उसका एक आपकी खुशी, एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं आप। वो फिर जी थी, वो जो मुझे इनकम जनरेट हुई उससे मैंने अपना फर्स्ट बाइक लिया था। मुझे याद पड़ता है सीरीज 70 था, सेकंड हैंड बाइक मैंने लिया था। उससे ये था कि थोड़ा सा लाइफ थोड़ी सी इजी हुई थी मुझे ट्रैवलिंग करने में, यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में या आगे उसके पास दोस्त के पास जो जाने में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई थी। क्योंकि पहले ये था कि लोकल सफर करना, आगे यूनिवर्सिटी, आगे पीछे,
इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर ये हुआ कि जब मैं उसके साथ काम शुरू किया, फिर साथ में ये जॉब भी कर रहा था, साथ स्टडी भी कर रहा था, बहुत मुश्किल था। इवन कि फिर ये था कि फैमिली को भी साथ लेके चलना और स्टडी भी करना और बिजनेस भी उसको भी साथ दोस्त के साथ मैनेज करना, और रात को फिर मैं ऑलमोस्ट 12-1 बजे घर पहुंचता था, और फिर सुबह उठना, नमाज पढ़ के आपने फिर निकलना यूनिवर्सिटी के लिए, और एक बहुत क्रूशियल टाइम था। इतनी स्ट्रगल्स थी कि जिस टाइम पे लोग दोस्तों यारों के साथ बैठते थे, अपनी दोस्ती एंजॉय करते थे, शाम को चाय के टेबल पे बैठ के गप्पे शप्पे लगाना और ये वो, उस टाइम पे मैं यही चल रहा था कि सुबह निकलना है और रात को 11-12 बजे का। और फिर उसमें क्या जिस तन नु लगदी है वही तन जाने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ये हमारे लिए लफ्ज जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी तकलीफ है, कितनी वो थकावट है, क्या चीजें हैं, ये सिर्फ अल्फाज तक ही ठीक है। अगर इंसान के ऊपर पड़े तो उसे पता चलता है, पड़े तो उसके बिल्कुल उसको पता चलता है कि मतलब आपके पास ख्वाहिशें हजारों हैं, सब कुछ है कि ये लेना है वो लेना है, लेकिन आप नहीं ले सकते। आपके पास वो वसाइल नहीं है। आप वालिदैन को नहीं कह सकते, आप किसी बड़े भाई को नहीं कह सकते, किसी दोस्त यार चलने छोड़ा किसी को आप नहीं कह सकते। जो आपके पास अपने पैसे हैं, आपने उन्हीं से चीजें पूरी करनी है, फिर आपने फीसिस भी मैनेज करनी है, फिर आपने फैमिली को भी देखना है, फिर आपने बाकी भी अपनी भी पर्सनल जरूरियात होती है उनको भी देखना है। लेकिन यही उम्मीद थी कि करना है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। मेहनत, लगन, वो कॉन्फिडेंस, वो टारगेट्स को अचीव करना, वो अपनी लाइफ के अंदर फोकस्ड रहना, अपने गोल्स को लेके सीरियस रहना, उन चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने हौसला दिया, अच्छे लोग मिले, वालिदैन की दुआएं मिली, और ये सफर चलता रहा और ये चल रहा है अभी। ये मैं नहीं कहता कि सफर रुक चुका है, ये चल रहा है और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे आज ये चलता रहे। मुझे ये बताइएगा कि जब इंसान के पास पैसे नहीं ना होते तो ना उसका कोई दोस्त होता है, ना रिश्तेदार होता है, ना कोई हमसफर होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब पैसे आ जाते हैं तो फिर लोग जिम्मेदारियां लेने आ जाते हैं। बिल्कुल आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट? देखें आदिल भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया, और ये बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब जब मैं यकीन करें, मतलब जब वो टाइम था कि मतलब एक ऐसा टाइम था कि आप यकीन करें कपड़ों के लिए भी वो मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, ठीक है, और वो स्ट्रगलिंग फेस, आपका कोई दोस्त नहीं बनता, आपको कोई रिश्तेदार तक नहीं जानता, जानने वाले भी आपको नहीं जानते, वो आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए मैटर नहीं करते। लेकिन जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे होते हैं और अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको जब नवाजता है, और फिर वही चेहरे जब आपके साथ एक डिफरेंट तरीके के साथ आते हैं, एक नए अंदाज के साथ आते हैं, फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं, वो वक्त याद आता है। लेकिन मैं हकीकत बताऊं, अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए, अल्लाह ताला किसी भी ऐसी चीज़ से बचाए, सब कुछ अल्लाह ताला के दिया हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फिर मैं उनके साथ यक किया हो या कुछ ऐसा हो या रिवेंज का सोचा हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सब कुछ जानती है। और मैं ये चीज़ मैंने ये अपनी लाइफ से सीखी है। आप सब्र रखें, कांस्टेंट रहें, चीज़ों को लेके मुस्तकिल मिजाजी अपनी लाइफ में रखें, तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते आसान करता है, आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हैं और खुद बहुत रास्ते बनते जाते हैं। कभी भी बदला लेने का ना सोचें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, ही इज द बेस्ट प्लानर, और वो आप सबके लिए, हमारे लिए एक अच्छा रास्ता बनाता है। देखें, अल्लाह तो हमारे लिए कुछ और सोच रहा होता है, इंसान की ख्वाहिश कुछ और होती है। ऐसे ही तो अल्लाह जो भी अल्लाह करता है बेहतर होता है। लेकिन आपने ये जो जिंदगी का सफर गुजारा है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिल तो रुका होगा। देखिए, कोई मोहब्बत वगैरह हुई होगी। आपने बड़ा पर्सनल क्वेश्चन किया है, लेकिन देखें समटाइम लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मेरे ख्याल से, ऑब्वियसली आप एक वहाबी प्रोफेशनल है, आपको भी चीजों का आइडिया होगा, स्टेज से आप भी गुजरे होंगे, लेकिन समटाइम इंसान की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, मैं कहता हूँ वो अच्छे के लिए होती हैं। हमें एट द मोमेंट लग रहा होता है कि नहीं यार, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मैं मजीद सर्वाइव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो आपको एक टाइम गुजरने के साथ, जब आपका टाइम गुजर जाता है, फिर आपको लगता है कि ऐसा ही होता है। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बिल्कुल, मैं भी इस इश्क के रास्ते से गुजरा और बड़े बुरे तरीके से गुजरा, ठीक है, और मुझे ये कहा जाता रहा कि हम आपको, ठीक है, हम आपको कर देंगे, हो जाएगा, आपका सारा मामलात हो जाएंगे, ठीक है, और हमें एक बड़ा टाइम जो है ना वो हमारा लगा, मतलब एक टाइम पीरियड लगा उसमें उनको कन्विंस करने में। उन्होंने एट दैट टाइम उन्होंने पेरेंट्स को कहा भी कि ठीक है, इंशाल्लाह ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन
सडनली जब मैं यहाँ पे आया मुझे पता चला जी पीछे से उनका तो कहीं और पे मामलात हो चुके हैं। और यकीन करें वो जो टाइम था मेरे लिए, मुझे लगता था कि यार शायद कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी लाइफ स्टॉप हो जाती है, लेकिन फिर वही चीजें, फिर वही आपका फोकस लेकिन रहना। जी जी, यानी असलैन भाई से ये साबित हुआ कि गरीब की मोहब्बत भी कोई नहीं होती। कोई नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे। ये हमारे सोसाइटी की ना बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक फैक्ट है। आप अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप अपना नाम नहीं रखते, प्रोफाइल नहीं रखते, तो आप कुछ भी नहीं है और आपको कोई भी नहीं सुनना चाहता। आपके अल्फाज की कोई कदर नहीं, आपको कोई नहीं सुनना चाहता। ये चीज आप माइंड में बिठा लें। अगर आप कुछ है, सही बात है। जी जी, अगर अब मैं अपने जिंदगी की कहानी सुनाऊं तो कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन आपकी लोग सुनेंगे। लोगों को पता है अमीर आदमी है भाई, सुने कैसे हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप हमारे लिए बड़े जो है ना रिस्पेक्टेबल हैं, बड़ी आपकी भी देखे ना, आपकी प्रोफाइल है, सारा लोग आपको जानते हैं, तभी तो मैं आपके सामने बैठने आशी हूँ। तो मैं वो चीज आपके साथ ये बात कर रहा था आदिल भाई कि ये कोई भी आपको नहीं जानता, लेकिन जब आप एक ट्रैक पे चल पड़ते हैं, आपकी प्रोफाइल बन जाती है, लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, आप एक अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल कर रहे होते हैं, फिर वही लोग, वही रिश्ते, वो क्लोज रिश्ते, वो सब आपको जानते हैं। वो फिर आपको इनवाइट भी करते हैं अपनी डिफरेंट तरह के वो जो है ना वो गैदरिंग्स में, और वो दोस्त भी फिर आपके साथ बनते हैं। वो सारा कुछ होता है, लेकिन आपने माइंड में वो चीज रखनी है, बदला किसी से नहीं लेना, अपने माइंड में वो चीजें रखनी है, उनको फोकस रख के आपने अपने ट्रैक पे हमेशा रहना। बिल्कुल दुरुस्त। मुझे ये बताइएगा कि आप जिधर भी हाथ रखें वहां पे आपकी शादी हो जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यकीन करें ये हो तो जाती है, लेकिन अब ये है कि अब मेरी तो वो कहते हैं ना थोड़ी वो रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, चीजें बदल चुकी हैं कि यार अब ठीक है, एक प्रोफाइल बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, लेकिन अब एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको मेरी इन स्ट्रगल्स का, इन हार्डशिप्स का, वो इसको जो है ना उसके लिए मैटर करे और वो एक अच्छा मेरा लाइफ पार्टनर बने। बिल्कुल ऐसे ही है। चले देखें, अल्लाह ताला जब कुछ लेता है तो उसके बदले में बहुत कुछ अता कर देता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और आपके लिए बेहतर वही होता है। खैर आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने वालिदैन को तो उम्रा करवाया, वालदा को, जी, आप वो गाड़ियों में बैठ के जाती हैं ड्राइवर्स के साथ? बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर मुमकिन दुनिया की जो नेमत इस वक्त अवेलेबल है बिकने के लिए, आप उन्हें उनको खरीद कर दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपने उनके साथ कई लोगों और को भी उम्रा करवाया, उसके पीछे क्या रीजन था? देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम पे गया था ना हरम में, मैं बात करूं तो यकीन करें वहां की जो मतलब आपको आपने भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वहां की जो सिचुएशन होती है जब आप जाते हैं, वो एक फिर इंसान की डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। मतलब मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो आप जब आप हरम में जाते हैं और जो आप सारा वो मामलात होते हैं, तो उसमें मैंने यही अल्लाह ताला से दुआ की थी कि हमेशा, और मैं अभी तक जब भी मैं जाता हूँ उम्रे पे, मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ, हमेशा हर नमाज के साथ, कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा इंसान बना कि तेरी मखलूक के काम आ सकूं, खिदमत एक कर सकूं। माशाल्लाह। और ये यकीन करें, ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सुनता है, और अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को मुझे सोर्स बनाया है। और मैं यकीन करें, ठीक है, पब्लिकली ये पॉइंट है, मैं नहीं बता सकता, और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के काम आते हैं, जब आप लोगों के लिए इस तरह के रास्ते बनाते हैं, इस तरह के सफर के लिए लोगों को मतलब भेजते हैं, तो अल्लाह ताला आपको नवाजता है और अल्लाह ताला आपको एक दिली सुकून देता है। क्योंकि सारी चीजें एक तरफ, आपका इंटरनल पीस एक तरफ, और जब आपका ज़मीर मुतमिन होता है, जब आप अंदर से मुतमिन होते हैं, फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी चीज की जरूरत रहती है। और वो कैसे मुतमिन होगा? आप लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, और डिफरेंट जगह पे लोगों के लिए सहूलियात बनाएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए आपको नवाजता भी है, आपकी आसानियां भी पैदा करता है। और ये वो चीज थी कि मैंने कहा था कि मैं अब जब भी जाऊंगा, मैं लोगों के लिए इस सफर के लिए आसानी बनाऊंगा और लोगों को भेजूंगा। और मेरे बड़े अच्छे मतलब भाई भी हैं वो जो मतलब मेरे साथ वो चीज को डील करते हैं, और अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह मैं हर साल लोगों को सफर मदीना के लिए भेजा करूं इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला आपको जो है इसकी सादत दिए रखे, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। आखिरी सवाल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 25 मिनट से हम ये रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो इस वक्त मिलने वाले वसाइल को कोस रहे हैं, और अपनी जो हमें इधर नौकरियों का फुकदान है, गुर्बत है, इस चीजों को कोसते रहते हैं और बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, उनके लिए मुझे कोई 2 लाइनर ऐसी चीज बताएं कि वो ये कर लें तो उनको सक्सेस मिल जाएगी। देखिए आदिल भाई, आपने वो जो
हैं एप्पल के सीईओ, उनका एक वो कोटेशन आपने सुनी होगी कि गरीब पैदा हो जाना उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होके गरीब मर जाना ये तुम्हारा फॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब देखें, आप अगर कहें जी हम, मेरी जो सबसे ज्यादा यूथ के साथ जो मैं सबसे ज्यादा अपनी मतलब दोस्तों यारों में अक्सर कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैं उनसे शिकायत है वो ये है कि हम कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलना चाहते। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। हाँ, कंफर्ट जोन में रहते हुए ना हम कहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 14-14, 16-16 घंटे काम किया, मतलब 16-16 घंटे काम करना, बिल्कुल लोग जो है मतलब लोग रात को सोए होते थे और मैं रात को काम कर रहा होता था। 16-16 घंटे काम किया, ठीक है, एट अ टाइम आपने क्लाइंट्स भी डील करने हैं, अपनी बाकी चीजें भी देखनी है, बिजनेस भी चल रहा है, आपने बाकी अपनी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज को भी आपने मैनेज करना है, अपने इंटरनेशनल बिजनेस को भी मैनेज करना है। ठीक है, तो फिर वो एक देखें, अब मेरे लोगों के सामने मेरा ये चेहरा होगा, अब इसके पीछे जो स्टोरी है वो आप किसी को नहीं पता होगी। लोगों को तो ये होगा कि यार ये बंदा कल आया यहाँ पे आ जाके बैठ गया, ऐसे नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आप अपनी लाइफ के गोल सेट करें, मैं यूथ को यही कहूंगा, अपनी लाइफ के गोल सेट करें, बड़ा ख्वाब देखें, बड़ा सोचें। जब आप बड़ा ख्वाब देखेंगे उसको फिर अचीव करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे और फिर डेफिनेटली एक हसनैन नहीं कितने हसनैन पाकिस्तान में पैदा होंगे और वो इसी तरह अपना नाम रोशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कभी भी गिले शिकवे ना करें, गिले शिकवे छोड़ दें और अपने फोकस में अपने गोल्स के साथ और उनको अचीव करने के लिए जितनी हो सकता है मेहनत करें। और हमेशा बिजनेस करें, बिजनेस करें, बिजनेस करें। मैं यही कहूंगा, बेशक छोटे लेवल पे करें, बेशक 50-100 पे से चीजों को लेकर स्टार्ट कर दें, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करें, 500,000 से स्टार्ट करें। लोग यहाँ पे बाद में ये बात भी करेंगे कमेंट्स में कि 500,000 से कौन होता है बिजनेस। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ 500,000 से कितने बिजनेस होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप स्ट्रगल करेंगे, लर्निंग लेसन होंगे। अगली दफा आप उन चीजों के लिए वो आप जो लर्निंग लेसन होंगे अगली दफा आप उनसे सीखेंगे और एक अच्छे बिजनेस की तरफ और बड़े बिजनेस की तरफ जाएंगे। ये बात मैं ऐड करूंगा। और दूसरा मैं ये करूंगा कि जितना भी बिजनेस करें, 50 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, उसमें से अल्लाह ताला के लिए जरूर अल्लाह ताला के रास्ते में अपना हिस्सा निकालें। आप 1 रुपया निकालते हैं, 2 रुपये निकालते हैं, जरूर ये निकालें और फिर देखें अल्लाह ताला आपके दिन कैसे बदलता है और किस तरह आपकी जिंदगी आसान होगी और जिंदगी में आपकी खुशहालियां होंगी। हमेशा अल्लाह ताला के लिए जरूर जरूर हिस्सा निकालें। जिंदाबाद हसनैन भाई, बड़ा माकूल और बड़ा आसान जवाब आपने दिया मेरे सवाल का, मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। हसनैन भाई, आखिरी चीज मैं आपसे एक और चीज लेना चाहता हूँ कि हसनैन खुद तो कामयाब हो गया है, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ ओके हो गया है, जो ख्वाहिशात थी पूरी होगी। क्या हसनैन अपने जैसे हसनैन जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके लिए कुछ करेगा इन फ्यूचर? जी जी, इंशाल्लाह। मैं अभी बल्कि 1-2 दिन पहले ही मेरे अपने यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर में ये चीज डिस्कशन हो रही थी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने एरिया में लाइक ये जो है जेलम और इस एरिया में हम एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह, और हम बहुत जल्द उसको सामने लेके आएंगे। उससे ये होगा कि जो एटलीस्ट हमारे सराउंडिंग में जो कुछ लोग हैं जिनको मतलब जॉबलेस हैं या कुछ इस तरह करके, उनको एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे हम उनको ना वो कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। जब एटलीस्ट एक हमारा एक टर्निंग पॉइंट, एक वे जो है ट्रैक बन जाए, फिर इस तरह साथ साथ करके एक डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मिलके हम ये काम करें ताकि जो एटलीस्ट जो जॉबलेस हैं उनको एक वो ग्राउंड मिल जाए जिसमें अपने आप को बेहतर तरीके से प्रूव कर सके। बिल्कुल ठीक हसनैन भाई, हम जब आप पाकिस्तान आते हैं तो हमें आपका दोबारा वक्त दरकार होगा, हम दोबारा आपका लाइफस्टाइल कवर करेंगे, आपसे मजीद कुछ चीजें लेंगे इंशाल्लाह। आप देंगे वक्त? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तो मेरे गाय बगैर चक्कर लगता रहता है, तो इंशाल्लाह मैं जैसा शादी करने कब आ रहे हैं? सॉरी, शादी करने कब आ रहे हैं? शादी नहीं इंशाल्लाह आपको बताएंगे, पब्लिकली तो नहीं, खैर इंशाल्लाह जरूर आपको इनवाइट करेंगे। आप हमारे गेस्ट बनेंगे, यानी मुझे तो बुलाएंगे ना? नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको इनवाइट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। आप पाकिस्तान का वो मुस्बत चेहरा है जो, बल्कि आप पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने इतने सख्त मामलात से गुजर कर अपने लिए सक्सेस सोची, और आज वो जो जितने भी आप पैसे कमाते हैं वो हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे आदिल भाई मैं एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, कि मैं अपना इन सारी चीजों का क्रेडिट जो मैं यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा बिजनेस है, व्हाटएवर जो भी चीजें चल रही हैं, उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी वालिदा की दुआएं और मेरे वालिद की दुआएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भैया। जो फिर मैं अल्लाह ताला के साथ अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, यही जो चीजें होती हैं, बस यही मैं
मैं कहता हूँ ये सब कुछ, ये सारी बात मैं इसी के अंदर समेटूंगा। इससे सारा कुछ मेरी वालिदैन की दुआएं, वालदा वालिद और मेरी जो अल्लाह ताला के साथ ट्रेडिंग है, इन सब के पीछे इसी का नाम। आपने अपनी वालदा से दरखास्त करनी है कि उनका एक और बेटा भी है जिसका नाम आदिल जट है, उसके लिए भी दुआ फरमाएं। इंशाल्लाह और जरूर, उनको इंशाल्लाह। मेरा सलाम पेश करना है कि उन्होंने आप जैसा बेटा पैदा किया है जिसने हालात से जंग करके उनके हालात को बदला है। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुनैन भाई, इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान आते हैं दोबारा मिलते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू भाई।